एक दिन का वक्त था। एक खूबसूरत हरा मैदान में एक छोटी सी घोड़ी बेला रहती थी। वो मैदान में सबसे छोटी घोड़ी थी, मगर उसका दिल सबसे बड़ा था। बेला को दूसरे जानवरों में बहुत मोहब्बत थी, खास तौर पर उसके बेहतरीन दोस्त एक छोटा सा खरगोश रोजी की तरह। बेला को रोजी के साथ मैदान में दौड़ने और खेलने का बहुत शौक था। वो एक दूसरे को दौड़ते फिरते और लंबी घास में छिपकर खेलते। बेला इतनी तेज थी कि वो दूसरे जानवरों से ज्यादा तेज दौड़ सकती थी, मगर कभी कभार उसकी छोटी साइज ने उसे महसूस कराना शुरू कर दिया। एक दिन जब बीला और रोजी खेल रहे थे, एक बड़े साइज के घोड़े का ग्रुप मैदान में धावा बोलता हुआ आया। ये वो सबसे शानदार घोड़े थे जो बीला ने कभी नहीं देखे थे। उनकी चमकदार कूट, लंबे बालों वाली बाल और मजबूत अज़लात थीं। तमाम दूसरे जानवर इनके सामने हैरत ज़दा हो गए और देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बेला ने बड़े घोड़ों की तरफ से थोड़ी हसरत महसूस की और चाहा कि वो भी उनकी तरह हो सके। उसने अपने ख्यालात को रोजी के साथ शेयर किया, जिसने उसे याद दिलाया कि वो जैसी भी है बेहतरीन है। मगर बीला ने चाहत को दौर करने के लिए करीबी दरख्त में रहने वाली दानाई परिंदा से मशूरा करने का फैसला किया। बूढ़ा परिंदा बीला की फिक्रें सब्र से सुना और फिर कहा, मेरी प्यारी, कभी भी इस चीज़ की ख्वाहिश न करो जो तुम नहीं हो। तुम खासियत की तरह हो। तुम्हारी छोटी साइज तुम्हें मुशर्रफ बनाती है। तुम्हारे दिल और रूह ने तुम्हें मुतमय्यज़ बनाया है। बेला ने बूढ़े परिंदे के अल्फाज पर गौर किया और समझा कि वो सच बोल रहे हैं। उनका दिल सुनाकर बेला ने महसूस किया कि वो बेहतरीन है। वो एक नेक दिल, एक बहादुर रूह और दूसरे को खुश करने की सलाहियत रखती है, और ये किसी भी जिस्मानी पहलू की बेहतरी से ज़्यादा अहम था। बड़े परिंदा की मशवरे का शुक्रिया अदा करते हुए बेला रोजी के साथ खेलने के लिए वापस चली गई। बड़े घोड़े चले गए थे और मैदान अब दोबारा खामोश हो गया था। बेला अब महसूस नहीं करती थी, वो अपनी साइज से खुश थी। जब वो रोजी के साथ खेल रही थी, बेला ने अचानक एक बड़ी आवाज सुनी। वो करीबी नदी से आ रही थी और ये एक छोटा सा बत्तख की मदद के लिए मदद की तरह लग रही थी। दूसरे जानवर बहुत बड़े थे कि वो नदी में जाकर बत्तख की मदद कर सके, मगर बेला अपनी छोटी साइज की वजह से आसानी से पानी में तैर सकती थी। रोजी की मदद से बेला ने बत्तख को महफूज तरह से किनारे तक ले आया। दूसरे जानवर तालियां बजाकर और बेला को उनकी बहादुरी के लिए शुक्रिया कहा। बेला ने महसूस किया कि इसकी छोटी साइज इस मौका में फायदेमंद साबित हुई और उसने जो काम किया इस पर फख्र किया। इस दिन से बाद बेला कभी भी बड़ी होने की ख्वाहिश नहीं की। वो खुश थी और अपनी साइज के साथ मुतमईन थी और जानती थी कि वो बेहतरीन चीज़ों का काबिल है, चाहे वो जितनी ही छोटी क्यों ना हो। दूसरे जानवर उसे सर अलिफाटे कर देखते और उसकी नेक दिली और बहादुरी की तारीफ करते, और उसी तरह बेला मैदान में खुश रहती अपने दोस्तों के गिर्द, जो उसे वैसे ही मोहब्बत करते जैसा वो